जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी की तरफ से आईटी पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है 240 सीटों पर। इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म को कैसे भरेंगे, इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इच्छुक है, एलिजिबल है, तो फॉर्म को अर्जेंटली भर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने का इस बार ज्यादा समय नहीं मिला है। अगर देरी करेंगे तो शायद समय से आपका फॉर्म नहीं पहुंच पाए। काफी सारे कैंडिडेट्स के एक सवाल आएंगे कि अप्रेंटिसशिप करने से नेवी से क्या फायदा मिलेगा। तो आपको पहले ही बता दें, अगर आप नेवी से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो एक फायदा यह है कि आपको अप्रेंटिसशिप की डिग्री मिलेगी। दूसरा फायदा यह कि 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तीसरा ये होगा कि नेवी में ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी निकल कर आती है। नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड की परमानेंट रिक्रूटमेंट, जिसमें आप ही के लिए भर्ती वो निकल कर आती है। अप्रेंटिसशिप वालों की ही, जो नेवी से अप्रेंटिसशिप करेंगे उनके लिए ही स्पेशल भर्ती आती है ट्रेड्समैन स्किल्ड की, जिसमें कंपटीशन वैसे नॉर्मल के मुकाबले बहुत कम होता है। तो अगर आप नेवी से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो उसमें आपको मौका मिलेगा बेहतरीन परमानेंट जॉब का, एक बेहतरीन मौका मिलता है। एक सरकारी नौकरी का नेवी में आपको कम कंपटीशन के साथ वहां पर आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। आप नोटिफिकेशन और फॉर्म जो है अनिल सर आईटीआई वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑफलाइन फॉर्म है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर जो है 28 मार्च से 3 अप्रैल का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर है उसमें निकल कर आने वाला है। नवल शिप रिपेयर यार्ड कोची और नवल एयरक्राफ्ट यार्ड कोची की तरफ से 240 सीटों पर अप्रेंटिसशिप है, जिसमें कोपा में 21 सीट, इलेक्ट्रीशियन 29, 18 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, 31 फीटर, 9 मशीनिस्ट, 8 मैकेनिक मोटर व्हीकल, 6 जो है एमआरएससी का है, 8 टर्नर का है, वेल्डर का 14 है, 15 इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फाउंडरमैन का एक है, 16 स्ट्रीट मेटल का है, डॉटमैन सिविल का 3 है, डॉटमैन सिविल का 3 है, डॉटमैन मैकेनिकल का 2 है, 14 सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, इलेक्ट्रोप्लेटर का 3 है, प्लम्बर का 5 है, मैकेनिक डीजल का 8 है, टेलर जनरल का यहाँ पर 3 सीट है, पेंटर जनरल का 8 है, शिप राइट वुड का 18 सीट है। टोटल 21 ट्रेड के कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। क्वालिफिकेशन में समझ लीजिए, मैट्रिक पास आउट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आईटीआई पास आउट होना चाहिए मिनिमम 65% मार्क्स के साथ। एज लिमिट नहीं रखा गया है, अपर एज लिमिट नहीं है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम नो अपर एज लिमिट है। तो मैक्सिमम तो नहीं दिया गया, लेकिन मिनिमम आपका 18 है, मैक्सिमम जितना भी रहे वो चल जाएगा। एसटी एसटी ओबीसी को सभी रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। और फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरने का कोई भी फीस नहीं है। फॉर्म आप ऑफलाइन के माध्यम से भरेंगे, जो कि यहाँ देखिएगा, ये फॉर्म आपको दे देते हैं। ये फॉर्म है, इसको भर करके आपको भेज देना है। इसमें आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है, जहाँ पे चिपका करके अपने आईटीआई से यहाँ पर मोहर मरवा दीजिएगा। अपना ट्रेड यहाँ लिख दीजिएगा, अपना नाम मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर मेल फीमेल में यस टिक मार दीजिएगा। पिता का नाम यहाँ पर कैपिटल में, सभी कैपिटल में ही भर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ अपना लिखिएगा मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार। मैट्रिक का पासिंग ईयर यहाँ लिखना है। मैट्रिक में मैक्सिमम कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, टोटल कितने नंबर आए थे, कितना परसेंटेज हुआ। आईटीआई ट्रेड थ्योरी में कितना यहाँ मतलब कब पास आउट हुए थे, पहले ये दोनों में लिख देना है। और ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल का मैक्सिमम मार्क्स यहाँ लिखना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना नंबर आया है उसको लिख देना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को भी जोड़ लीजिएगा इसी में, ठीक है, अलग से मत करिए, इसी में जोड़ करके और यहाँ पर परसेंटेज लिख करके आगे बढ़ेगा। आईटीआई का नाम, नेम ऑफ आईटीआई का नाम और एड्रेस, कैटेगरी क्या है उसको यहाँ पर टिक मार दीजिएगा, और ओबीसी है तो ऐसे टिक मार दीजिएगा, ठीक है। फिजिकल अगर चैलेंज, अगर दिव्यांग है तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आपके गर्जीवन है, कोई भी ऐसे हैं जो एक्स सर्विसमैन में है या सर्विसमैन में है, या आप खुद एक सर्विसमैन है तो यस करें तो नो कर दीजिएगा। एनसीसी होल्डर है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यस करें तो नो कर दीजिएगा। अपना एड्रेस यहाँ पर अच्छे से लिखिएगा, पिन कोड सही से लिखिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखिएगा, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिखिएगा, और ईमेल आईडी जरूरी बढ़िया से ध्यान से बिना गलती के साफ सुथरा लिखिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा वर्ड हो जो 9 लिखिए पता चला कि 4 है, ऐसा कुछ वर्ड मत लिखिएगा, साफ साफ लिखिए, क्योंकि ईमेल पर ही आपको जानकारी आएगी। आपको ईमेल पर ही बताया जाएगा कि आपका रिटेन एग्जाम कब है, रिटेन एग्जाम होगा, इसके आगे बताएंगे आपको
सिग्नेचर करना है, यहाँ पर डेट इंटर करना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करके सब पे अटैच करके अपना खुद का सिग्नेचर कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, ठीक है। फोटो कॉपी ऐड कहीं नहीं कि ओरिजिनल ही मत भेज दीजिएगा, फोटो कॉपी सभी डॉक्यूमेंट का आपको अटैच कर दीजिए, सभी डॉक्यूमेंट जो इसमें मांगा गया है, जो इसमें आपको लग रहा है, ठीक है। कैरेक्टर भी इसमें मांगा है, कैरेक्टर भी आपको अपने आईटीआई से एक बनवा लीजिएगा, ठीक है। आईटीआई से कहिए कि हमको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए, तो उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। जरूरी है, फिर हमसे बात क्या है कि सर जरूरी है क्या, तो हाँ जरूरी है, इसमें मांगा है, ठीक है। इसको अटैच करके आपको भेज देना है। और एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए, यहाँ पर आपको रिटेन एग्जाम इसमें नहीं दिया गया इस बार, तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसके पहले जो है रिटेन एग्जाम होता था, लेकिन यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको मार्क्स के आधार पर, मैट्रिक और आईटीआई के मार्क्स जिसके अच्छे होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ जो है अच्छी खबर है, रिटेन नहीं होने वाला, नहीं तो रिटेन के लिए आपको कोची जाना पड़ता, तो उससे आप बच गए। चलिए अच्छा है कि शॉर्टलिस्ट आपको किया गया, डायरेक्ट मेरिट के बेहाफ पे एग्जाम नहीं होगा। इंटरव्यू और मेडिकल आपका कॉल लेटर उसके लिए आएगा, और ट्रेनिंग जुलाई में ही शुरू हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अपना मेल रेगुलर चेक करते रहे, क्योंकि मेल पर ही सारी जानकारी आएगी, ठीक है। और भेजना कहाँ पर है इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए भेजिएगा आप, देखिए द एडमिरल सुपरिटेंडेंट फॉर ऑफिस इंचार्ज एटीएस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कूल, नवल शिप रिपयार्ड, नवल बेस, कोची, पिन कोड 682004, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है, ठीक है। सही से अच्छे से एक ऊपर जो लिख दीजिएगा, ऊपर जो लिफाफे के ऊपर ये लिख दीजिएगा कि, एक सेकंड, अप्रेंटिसशिप के लिए लिख दीजिएगा अप्रेंटिसशिप, यहाँ पर देखिए इनरोलमेंट फॉर डेजिग्नेटेड ट्रेड अप्रेंटिसशिप एक्ट ये 1961, और अपना ट्रेड भी जरूर लिख दीजिएगा। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अपना ट्रेड जरूर लिख दीजिएगा लिफाफे के ऊपर है, जिससे उनको पहचानने में आसानी हो जाए, ठीक है। बाकी लिफाफे के अंदर आपको फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज देने हैं। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, कोशिश करें आपके रिप्लाई करने का। लेकिन लास्ट डेट देखिए, आपको ज्यादा समय नहीं है, आपको मात्र 3 अप्रैल के पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए। देखिए 3 अप्रैल लास्ट डेट दिया गया, तो 3 अप्रैल के पहले आप वहां पर भेज दीजिएगा, पहुंच जाना चाहिए, वहां पर भेजना नहीं है, वहां पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, शायद पहुंच जाए, हालांकि तब तब पर डिले हुआ, लेकिन कोशिश करिए कि पहुंच जाए। जिसका पहुंच जाएगा समझ लीजिए कि उसका नेवी में अप्रेंटिसशिप पक्का है, और नेवी के अप्रेंटिसशिप के साथ साथ नेवी में नौकरी भी लग सकता है, थोड़ा सा मेहनत कर देता है तो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।